वेलकम टू सोनू कोचिंग। मैं हूं मुकुल दीक्षित और इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था का इम्पोर्टेंट टॉपिक संसद डिस्कस करेंगे। संसद के कितने अंग होते हैं, संसद क्या होती है, संसद कौन कौन से भाग से मिलकर बनी होती है, या फिर संसद के क्या काम होते हैं, ये चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो शुरुआत करते हैं संसद। ठीक है, संसद यानी पार्लियामेंट। ठीक है, अच्छा, संसद के जो अन्य नाम हैं, जैसे संसद को हम क्या बोलते हैं, तो संसद को हम व्यवस्थापिका भी बोलते हैं, व्यवस्थापिका, या फिर संसद को हम विधायिका भी बोलते हैं। ठीक है, संसद को व्यवस्थापिका या फिर विधायिका भी बोला जाता है। संसद भारतीय संविधान के भाग 5 में आती है, भाग 5 में आती है, और आर्टिकल इसमें होते हैं कहाँ से कहाँ तक के, मतलब भाग 5 में जो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद 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 आते हैं 79 to 123। ठीक है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक के आते हैं, 79 to 123। इसमें इतने आर्टिकल्स आते हैं। मतलब संसद के दूसरा नाम व्यवस्थापिका या फिर विधायिका होता है। संसद भाग 5 में आती है। अनुच्छेद क्या कहाँ से कहाँ तक आते हैं, 79 to 123। इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं संसद के ऑर्गन्स यानी अंग क्या क्या होते हैं। ठीक है, संसद के ऑर्गन्स या फिर अंग। ठीक है, तो भारतीय संसद 3 अंगों से मिलकर बनी होती है, 3 अंगों से मिलकर बनी होती है। नंबर 1 लोकसभा, लोकसभा। ठीक है, नंबर 2 राज्यसभा, राज्यसभा, और नंबर 3 राष्ट्रपति। तो संसद के कितने अंग होते हैं, 3। कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों संसद के सदन होते हैं। मतलब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारा विधानमंडल कितने सदनीय है, तो द्विसदनीय विधानमंडल है, द्विसदनीय विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल। ठीक है, द्विसदनीय विधानमंडल है हमारा। ठीक है, अब राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। इसको हम कार्यपालिका में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोकसभा और राज्यसभा डिस्कस करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति ना तो लोकसभा का सदस्य होता है ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है। राष्ट्रपति ना तो लोकसभा का सदस्य होता है ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है। यानी जब लोकसभा की मीटिंग होगी, लोकसभा की बैठक होगी, तो ना उसमें राष्ट्रपति बैठेगा और ना ही राज्यसभा की बैठक में बैठेगा। लेकिन 1 साल में 2 बार, ठीक है, 2 times in a year, 1 साल में 2 बार, 1 साल में 2 बार राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा इनको एक साथ बैठना होता है। मतलब इनसे मिलता है, इनसे बैठ के बात करता है राष्ट्रपति 1 साल में 2 बार। और 2 बैठकों के बीच में मैक्सिमम जो गैप हो सकता है वो कितना हो सकता है, 6 months का। ठीक है, 6 महीने का अधिकतम गैप हो सकता है दोनों बैठकों के बीच में। क्लियर? आगे चलें हम, तो आगे डिस्कस करते हैं संसद का कार्य क्या होता है या वर्क क्या होता है। देखो, संसद की संरचना जो आती है वो आर्टिकल 79 में आती है। ठीक है, आर्टिकल 79 में संसद की संरचना आती है। अब बात करें संसद के वर्क की, काम क्या होता है। ठीक है, तो संसद का नाम है क्या, विधायिका, व्यवस्थापिका। तो संसद का जो काम होता है वो होता है क्या, कानून बनाना, कानून बनाना। क्लियर?
कानून बनाने की प्रक्रिया क्या होती है कि कोई विधेयक आएगा, किसी भी सदन में कोई विधेयक आए, वो पास होगा, अगले सदन में जाएगा, वहाँ से पास होगा, फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा और वो बन जाएगा कानून। ठीक है, तो संसद का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है? कानून बनाना, देश हित के लिए कानून बनाना, ये काम है संसद का। ठीक है, तो कानून पारित कैसे होता है? किसी सदन में आएगा, किसी एक सदन में प्रस्तुत, ठीक है, किसी एक सदन में प्रस्तुत करना होगा, फिर यहां से अगर पास हो जाता है, ठीक है, तो अगले सदन में जाएगा, अगले सदन में जाएगा। ठीक है, अगले सदन से यदि पास हो जाता है तो यह कानून जाएगा किसके पास? राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास। और अगर राष्ट्रपति से भी पास हो जाता है तो ये बन जाता है क्या? कानून बन जाता है, मतलब इसको कानून बना देते हैं। ठीक, क्लियर? ये बात आपको समझ में आई? अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं राज्यसभा और लोकसभा। क्लियर? वेलकम टू सोनू कोचिंग। मेरा नाम है मुकुल दीक्षित और आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग संसद के क्वेश्चंस कवर करेंगे। इससे पहले हमने 3 वीडियो कवर किए हैं संसद पार्ट से, तो पहले आप वो वीडियो देखें, इसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संसद के अपर हाउस को जाना जाता है राज्यसभा के नाम से। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। गलत है ये, ठीक है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, तो ये सही है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, ये गलत है। कुछ नहीं, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। तो एक राज्यसभा चुनाव के लिए किसी भी प्रत्याशी की आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो राज्यसभा हो या लोकसभा, दोनों में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। क्लियर, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? तो राज्यसभा की अध्यक्षता की जाती है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, जो कि ना लोकसभा का सदस्य होता है ना ही राज्यसभा का। तो ऑप्शन आंसर क्या होगा? राज्यसभा, यानी राज्यसभा की सदस्यता अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कोरम संख्या कितनी होती है? तो कोरम संख्या मतलब बैठक होने के लिए आवश्यक उपस्थित सदस्यों की संख्या होती है कुल सदस्यों का 1/10। तो देखो ऑप्शन नंबर सी है, कुल सदस्यों की संख्या का 1/10। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में गणपूर्ति या कोरम के लिए निर्धारित संख्या क्या है? राज्यसभा में गणपूर्ति या कोरम के लिए, तो देखो राज्यसभा में टोटल मेंबर्स हैं 245। ठीक है, इसका 1/10 24.5 यानी कितने सदस्य होने चाहिए? 25 सदस्य। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसको हम पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में कि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है और साधारण विधेयक तो 60 दिन तक, 6 माह तक, 6 माह तक। क्लियर, 6 माह तक। इसके बाद विधेयक पारित माना जाता है। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसको भी हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया है कि संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल 6 माह है, 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए।
और एक साल में कम से कम 2 सत्र होने चाहिए। ठीक है, एक साल में कम से कम 2 मीटिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी, 6 माह। क्लियर। आगे देखें, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। ठीक है, ये होते हैं, आपको एक टर्म याद करना है, CLASS। ठीक है, सी को छोड़ दें, एल से होगा लिटरेचर यानी साहित्य से। ठीक है, ए से होगा आर्ट यानी कला से। अब कला में खेल भी आ जाते हैं। एस से होगा सोशल सर्विस यानी समाज सेवा। ठीक है, समाज सेवा। एस से होगा साइंस यानी विज्ञान के क्षेत्र से। और एक होता है पत्रकारिता के क्षेत्र से। ठीक है, पत्रकारिता। तो इन क्षेत्र से राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। ठीक है, अगले देखो, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो देखो, लोकसभा सदस्यों की जो मैक्सिमम संख्या है वो है 552, लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य बैठते हैं? 545 सदस्य। ठीक है, क्लियर। आगे देखो, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छित व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छित व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो देखो, लोकसभा को क्या बोलते हैं? लोअर हाउस। ठीक है, इसमें सदस्य बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 25 वर्ष, यानी 25 वर्ष की अगर आप आयु पूरी कर चुके हैं तो आप लोकसभा सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? तो अभी पिछला क्वेश्चन पढ़ के आए हैं कि किसी भी सदन का न्यूनतम 2 बार तो बुलाना है। तो न्यूनतम कितनी बार? 2 बार। और 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए? 6 माह, यानी 6 माह से अधिक अंतराल नहीं हो सकता। क्लियर। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो देखिए, लोकसभा में राज्यों को जो सीटें आवंटित होती हैं वो होती हैं जनसंख्या के आधार पर। आपको अगली वीडियो में हम पढ़ाएंगे परिसीमन आयोग, इसी में हम बताएंगे आपको कि लोकसभा में सीटें आवंटित किस प्रकार होती हैं। भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? देखिए, लोकसभा अस्थायी सदन है। ठीक है, लोकसभा अस्थायी सदन है। इसको हमने बताया था कार्यकाल 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष में भंग होती है, लेकिन बीच में भी राष्ट्रपति भंग कर सकता है, वो भी किसकी अनुशंसा पर, यानी किसके कहने पर भंग कर सकता है। तो आपके पास ऑप्शन है राज्यसभा, चुनाव आयोग, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर मंत्रिपरिषद। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना कवर करते हैं, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वेलकम टू सोनू कोचिंग। मैं हूं मुकुल दीक्षित और इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संसद टॉपिक से राज्यसभा डिस्कस करेंगे। इसके पहले पार्ट 1 में हमने संसद डिस्कस की है, संसद के अंग डिस्कस किए हैं। अब संसद के अंगों में से हम डिस्कस करेंगे राज्यसभा। क्लियर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं राज्यसभा की। ठीक है, राज्यसभा तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा को बोलते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, राज्यसभा ये आर्टिकल 80 के अंतर्गत आती है। ठीक है, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं। आर्टिकल 80 के अंतर्गत राज्यसभा आती है, या फिर राज्यसभा की संरचना आर्टिकल 80 के अंतर्गत आती है। क्लियर। इसके आगे चलें तो राज्यसभा के दूसरे नाम यानी अदर नेम्स, दूसरे नाम कौन कौन से हैं राज्यसभा को, और कौन कौन से नाम के मतलब दिए गए हैं? तो राज्यसभा को जो नाम दिए गए हैं वो एक है परमानेंट हाउस, परमानेंट हाउस। ठीक है, दूसरा है अपर हाउस, उच्च सदन, अपर हाउस।
तीसरा नाम दिया गया है एल्डर्स हाउस, और एक आपके सामने लिखा हुआ है काउंसिल ऑफ स्टेट। क्लियर, ये बात समझ में आई? तो आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक पे। काउंसिल ऑफ स्टेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो प्रतिनिधित्व होता है वो किसका होता है? राज्यों का, यानी स्टेट्स का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। दूसरी बात, परमानेंट हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कभी पूर्णतः भंग नहीं होती है। ठीक है, भंग नहीं होती है। ठीक है, ये कभी पूर्णतः भंग नहीं होती है। अपर हाउस क्यों बोलते हैं? उच्च सदन, उच्च सदन। ठीक है, उच्च सदन भी इसको इसीलिए बोलते हैं उच्च सदन या फिर एल्डर्स हाउस, दोनों। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो सदस्य होते हैं उनकी एज, मिनिमम एज कितनी होती है? मिनिमम एज कितनी होती है? 30 ईयर्स। क्लियर, ये बात समझ में आई? एक बार फिर से देख लो। आर्टिकल 80 के अंतर्गत आती है राज्यसभा। राज्यसभा के जो दूसरे नाम है वो है परमानेंट हाउस, यानी ये कभी पूर्णता भंग नहीं होती है। अपर हाउस या एल्डर्स हाउस, यानी एज, इसमें जो मिनिमम एज होगी वो 30 ईयर्स, यानी 30 साल से पहले का कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट, क्योंकि इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है या फिर ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करें स्ट्रेंथ की, यानी सदस्य संख्या की। सदस्य संख्या, ठीक है, स्ट्रेंथ की बात करें या फिर सदस्य संख्या की बात करें तो मैक्सिमम यानी अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, और एट प्रेजेंट यानी वर्तमान में इसमें सदस्य संख्या कितनी है। क्लियर, तो मैक्सिमम जो सदस्य संख्या हो सकती है वो हो सकती है 250। ठीक है, और वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो कितनी है? 245। ठीक है, वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो कितनी है? 245। अब इन 245 में से कैसे बटे हुए हैं तो हम लिख सकते हैं 233 प्लस 12। ठीक है, 233 प्लस 12। अब ये 233 ये सदस्य आते हैं आपके कहाँ से? 233 सदस्य आते हैं स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आते हैं, और ये जो 12 सदस्य हैं ये नॉमिनेटेड होते हैं, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। अच्छा, इनका जो चुनाव होता है, इलेक्टेड होते हैं ये मेंबर, इलेक्टेड होते हैं, तो इनका जो चुनाव होता है वो होता है अप्रत्यक्ष, मतलब जिनमें हर व्यक्ति वोट ना कर सके। ठीक है, एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान होता है। ठीक है, हर व्यक्ति वोट नहीं कर सकता है इनको। ठीक है, तो बात इतनी समझ में आई। अच्छा, इसको हमने अभी बोला था परमानेंट हाउस बोलते हैं, यानी ये पूर्णता कभी भंग नहीं होती है। ठीक है, परमानेंट हाउस बोलते हैं यानी पूर्णता कभी भंग नहीं हो सकती। तो इसके बाद कर लेते हैं टेन्योर यानी कार्यकाल की। कार्यकाल, तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 6 ईयर्स। 6 ईयर्स, 6 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। दूसरी चीज, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होते हैं, मतलब दोबारा से चुने जाते हैं। क्लियर, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में दोबारा से चुने जाते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बात करें राज्यसभा के अध्यक्ष की। प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा, अध्यक्ष। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति
राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपराष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में ही प्राप्त होता है। क्लियर? ठीक है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अच्छा, इसकी बात कर लें विशेष शक्तियों की, यानी राज्यसभा के पास कौन सी विशेष शक्तियां हैं। विशेष शक्ति, तो राज्यसभा के पास एक विशेष शक्ति है कि ये अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा कर सकती है, और केवल राज्यसभा कर सकती है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। जैसे आईएएस हुआ, आईपीएस हुआ या फिर आईएफएस हुआ, इनका सृजन केवल राज्यसभा कर सकती है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे लोकसभा। थैंक यू। हेलो, वेलकम टू सोनू कोचिंग। मैं हूं मुकुल दीक्षित और आज के इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संसद का भाग तीसरा यानी लोकसभा कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने 2 वीडियो कवर किए हैं जिसमें हमने संसद का बेसिक्स मतलब संसद की शुरुआती संरचना पढ़ी है, और उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने राज्यसभा कवर किया है। अब ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोकसभा डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले जो पहले 2 वीडियो हैं वो नहीं देखे हैं तो पहले वो 2 वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं लोकसभा। ठीक है, लोकसभा ठीक है, तो संसद का अंग है लोकसभा, मतलब दूसरा सदन या फिर प्रथम सदन है लोकसभा। अच्छा, लोकसभा आर्टिकल 81 के अंतर्गत आता है, मतलब लोकसभा की संरचना का जो वर्णन है वो आर्टिकल 81 में है। ठीक है, इसके बाद लोकसभा के जो दूसरे नाम है अदर नेम्स दूसरे नाम है वो है लोअर हाउस, काउंसिल ऑफ पीपल या फिर जनप्रिय सदन, या फिर अस्थायी सदन, ये नाम है लोकसभा के। अच्छा, लोअर हाउस या क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके लिए जो मेंबर बनने की एज है, मिनिमम एज है वो है 25 साल, यानी 25 साल का व्यक्ति लोकसभा सांसद का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, काउंसिल ऑफ पीपल बोलते हैं क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं इनको जनता चुनती है या ये जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए इसको जनप्रिय सदन भी बोलते हैं। अच्छा, दूसरा है अस्थायी सदन। अस्थायी सदन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको 5 साल में भंग होता है, नॉर्मली 5 साल में भंग हो जाती है। ठीक है, 5 साल में ये लोकसभा भंग की जा सकती है। ठीक है, या फिर 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग की जा सकती है। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने बात की लोकसभा के नाम की, एज की। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कि इसके सदस्य कितने होते हैं। तो वैसे ही हम देखेंगे मैक्सिमम यानी अधिकतम सदस्य कितने रह सकते हैं और एट प्रेजेंट वर्तमान में कितने सदस्य हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम जो सदस्य संख्या रह सकती है लोकसभा के लिए वो रह सकती है कितनी? 552। ठीक है, अधिकतम कितने सदस्य रह सकते हैं लोकसभा में? 552 सदस्य रह सकते हैं, और अभी वर्तमान की स्थिति में 545 सदस्य लोकसभा में हैं। ठीक है,
545 सदस्य लोकसभा में हैं। अच्छा, इन 545 सदस्य में 543 सदस्य जो होते हैं वो तो इलेक्टेड होते हैं। इलेक्टेड माने चुने जाते हैं, ठीक है। और जो 2 सदस्य होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। और ये होते कौन हैं? ये 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, एंग्लो इंडियंस, आंग्ल भारतीय होते हैं। क्लियर, ठीक है। टेन्योर की बात हम कर चुके हैं। इनका टेन्योर कार्यकाल कितना होता है? 5 साल, 5 ईयर्स इनका टेन्योर होता है। क्लियर, चलो आगे चले। अच्छा, इनका चुनाव जो ये 543 मेंबर्स होते हैं, इनका प्रत्यक्ष मतदान होता है, यानी कोई भी व्यक्ति जो 18 प्लस एज का है वो इनको वोट कर सकता है, ठीक है। 18 प्लस एज का व्यक्ति, भारत का नागरिक, इनको वोट कर सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है जो इन्हीं सदस्यों में से बनता है, जिसे लोकसभा अध्यक्ष या फिर स्पीकर बोलते हैं। एक उपाध्यक्ष भी होता है जिसे हम डिप्टी स्पीकर बोलते हैं, डिप्टी स्पीकर बोलते हैं। इसका चुनाव इन्हीं में से होता है। जो सदस्य 543 गए हैं, इन्हीं में से एक स्पीकर बनेगा और इन्हीं में से एक डिप्टी स्पीकर बनेगा, यानी अच्छा, शक्तियाँ कौन कौन सी हैं लोकसभा के पास? शक्तियों की बात कर लें। शक्तियाँ तो देखो, साधारण विधेयक पे तो लोकसभा के पास वैसी शक्तियाँ हैं जो राज्यसभा के पास हैं, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा मतलब साधारण विधेयक को या तो लोकसभा में लाया जाए या राज्यसभा में लाया जाए, कहीं भी लाया जा सकता है। लेकिन बात की जाए, एक विशेष होता है धन विधेयक, आर्टिकल 110, धन विधेयक आर्टिकल 110। तो इसको केवल और केवल कहाँ लाया जा सकता है? धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, लोकसभा में लाया जा सकता है, ठीक है। लोकसभा में लाया जा सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में आएगा। राज्यसभा के पास धन विधेयक पर कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। मतलब अगर राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन रोक लेती है तो धन विधेयक पारित माना जाता है, ठीक है। 14 दिन से अधिक अवधि तक रोक नहीं सकते हैं। अच्छा, 14 दिन से पहले ये लोग सिफारिश कर सकते हैं कि धन विधेयक में ये परिवर्तन कर दिए जाएं, ठीक है। धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक है, ये निर्धारित करता है लोकसभा स्पीकर, अध्यक्ष निर्धारित करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। धन विधेयक लोकसभा में पेश करने से पहले अनुमति लेनी पड़ती है किसकी? राष्ट्रपति की, ठीक है, राष्ट्रपति की। धन विधेयक अगर लोकसभा से पारित हो जाए तो इस पर राष्ट्रपति या फिर राज्यसभा कुछ नहीं कर सकते। क्लियर हुई ये बात, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं संसद से रिलेटेड, ठीक है। ओके, वेलकम टू सोनू कोचिंग। मैं हूं मुकुल दीक्षित और इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था का इम्पोर्टेंट टॉपिक संसद डिस्कस करेंगे। संसद के कितने अंग होते हैं, संसद क्या होती है, संसद कौन कौन से भाग से मिलके बनी होती है, या फिर संसद के क्या काम होते हैं, ये चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो शुरुआत करते हैं संसद, ठीक है। संसद यानी पार्लियामेंट, ठीक है। अच्छा, संसद के जो अन्य नाम हैं, जैसे संसद को हम क्या बोलते हैं, तो संसद को हम व्यवस्थापिका भी बोलते हैं, व्यवस्थापिका, या फिर संसद को हम विधायिका भी बोलते हैं, ठीक है। संसद को व्यवस्थापिका या फिर विधायिका भी बोला जाता है। संसद भारतीय संविधान के भाग 5 में आती है, भाग 5 में आती है, और आर्टिकल इसमें होते हैं कहाँ से कहाँ तक के, मतलब भाग 5 में जो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद आते हैं 79 to 123, ठीक है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक के आते हैं? 79 to 123, इसमें इतने आर्टिकल्स आते हैं। मतलब संसद के दूसरा नाम व्यवस्थापिका या फिर विधायिका होता है।
संसद भाग 5 में आती है। अनुच्छेद क्या कहाँ से कहाँ तक आते हैं? 79 to 123। इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं संसद के ऑर्गन्स यानी अंग क्या क्या होते हैं। ठीक है, संसद के ऑर्गन्स या फिर अंग। ठीक है, तो भारतीय संसद 3 अंगों से मिलकर बनी होती है। 3 अंगों से मिलकर बनी होती है। नंबर 1 लोकसभा, लोकसभा। ठीक है, नंबर 2 राज्यसभा, राज्यसभा। और नंबर 3 राष्ट्रपति। तो संसद के कितने अंग होते हैं? 3। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों संसद के सदन होते हैं। मतलब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारा विधानमंडल कितने सदनीय है, तो द्विसदनीय विधानमंडल है। द्विसदनीय, द्विसदनीय विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल। ठीक है, द्विसदनीय विधानमंडल है हमारा। ठीक है, अब राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। इसको हम कार्यपालिका में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोकसभा और राज्यसभा डिस्कस करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति ना तो लोकसभा का सदस्य होता है ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है। राष्ट्रपति ना तो लोकसभा का सदस्य होता है ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है। यानी जब लोकसभा की मीटिंग होगी, लोकसभा की बैठक होगी, तो ना उसमें राष्ट्रपति बैठेगा और ना ही राज्यसभा की बैठक में बैठेगा। लेकिन 1 साल में 2 बार, ठीक है, 2 times in a year, 1 साल में 2 बार, 1 साल में 2 बार राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा इनको एक साथ बैठना होता है। मतलब इनसे मिलता है, इनसे बैठ के बात करता है राष्ट्रपति 1 साल में 2 बार। और 2 बैठकों के बीच में मैक्सिमम जो गैप हो सकता है वो कितना हो सकता है? 6 months का। ठीक है, 6 महीने का अधिकतम गैप हो सकता है दोनों बैठकों के बीच में। क्लियर? आगे चलें हम, तो आगे डिस्कस करते हैं संसद का कार्य क्या होता है या वर्क क्या होता है। देखो, संसद की संरचना जो आती है वो आर्टिकल 79 में आती है। ठीक है, आर्टिकल 79 में संसद की संरचना आती है। अब बात करें संसद के वर्क की, काम क्या होता है। ठीक है, तो संसद का नाम है क्या? विधायिका, व्यवस्थापिका। तो संसद का जो काम होता है वो होता है क्या? कानून बनाना, कानून बनाना। क्लियर? कानून बनाने की प्रक्रिया क्या होती है कि कोई विधेयक आएगा, किसी भी सदन में कोई विधेयक आए, वो पास होगा, अगले सदन में जाएगा, वहाँ से पास होगा, फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा और वो बन जाएगा कानून। ठीक है, तो संसद का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है? कानून बनाना, देश हित के लिए कानून बनाना, ये काम है संसद का। ठीक है, तो कानून पारित कैसे होता है? किसी सदन में आएगा, किसी एक सदन में प्रस्तुत, ठीक है, किसी एक सदन में प्रस्तुत करना होगा। फिर यहाँ से अगर पास हो जाता है, ठीक है, तो अगले सदन में जाएगा, अगले सदन में जाएगा। ठीक है, अगले सदन से यदि पास हो जाता है तो ये कानून जाएगा किसके पास? राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास। और अगर राष्ट्रपति से भी पास हो जाता है तो ये बन जाता है क्या? कानून बन जाता है। मतलब इसको कानून बना देते हैं। ठीक, क्लियर? ये बात आपको समझ में आई? अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं राज्यसभा और लोकसभा। क्लियर? वेलकम टू सोनू कोचिंग। मेरा नाम है मुकुल दीक्षित और आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग संसद
के क्वेश्चंस कवर करेंगे। इससे पहले हमने 3 वीडियो कवर किए हैं संसद पार्ट से, तो पहले आप वो वीडियो देखें, इसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संसद के अपर हाउस को जाना जाता है राज्यसभा के नाम से। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। गलत है ये, ठीक है। इसे विघटित नहीं किया जा सकता, तो ये सही है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, ये गलत है। कुछ नहीं, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। तो एक राज्यसभा चुनाव के लिए किसी भी प्रत्याशी की आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो राज्यसभा हो या लोकसभा, दोनों में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। क्लियर, आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? तो राज्यसभा की अध्यक्षता की जाती है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है, जो कि ना लोकसभा का सदस्य होता है ना ही राज्यसभा का। तो आंसर क्या होगा? राज्यसभा, यानी राज्यसभा की सदस्यता अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कोरम संख्या कितनी होती है? तो कोरम संख्या मतलब बैठक होने के लिए आवश्यक उपस्थित सदस्यों की संख्या होती है कुल सदस्यों का 1/10। तो देखो ऑप्शन नंबर सी है, कुल सदस्यों की संख्या का 1/10। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में गणपूर्ति या कोरम के लिए निर्धारित संख्या क्या है? राज्यसभा में गणपूर्ति या कोरम के लिए, तो देखो राज्यसभा में टोटल मेंबर्स हैं 245, ठीक है। इसका 1/10 24.5 यानी कितने सदस्य होने चाहिए? 25 सदस्य। क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसको हम पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में कि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है और साधारण विधेयक तो 60 दिन तक, 6 माह तक, 6 माह तक। क्लियर, 6 माह तक। इसके बाद विधेयक पारित माना जाता है। क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसको भी हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया है कि संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल 6 माह है, 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए और 1 साल में कम से कम 2 सत्र होने चाहिए, ठीक है। 1 साल में कम से कम 2 मीटिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? बी, 6 माह। क्लियर, आगे देखें। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए 12 सदस्य नामित किए जाते हैं, ठीक है। ये होते हैं, आपको एक टर्म याद करना है, CLASS, ठीक है। सी को छोड़ दें, L से होगा लिटरेचर यानी साहित्य से, ठीक है। A से होगा आर्ट यानी कला से, अब कला में खेल भी आ जाते हैं। S से होगा सोशल सर्विस यानी समाज सेवा, ठीक है, समाज सेवा। S से होगा साइंस यानी विज्ञान के क्षेत्र से, और एक होता है पत्रकारिता के क्षेत्र से, ठीक है, पत्रकारिता। तो इन क्षेत्र से राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, ठीक है। अगले देखो, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो देखो लोकसभा सदस्यों की जो मैक्सिमम संख्या है वो है 552, लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य बैठते हैं? 545 सदस्य, ठीक है। क्लियर, आगे देखो। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छित व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छित व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो देखो लोकसभा को क्या बोलते हैं? लोअर हाउस, ठीक है। इसमें सदस्य बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 25 वर्ष, यानी 25 वर्ष की अगर आप आयु पूरी कर चुके हैं तो आप लोकसभा सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं।
लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? तो अभी पिछला क्वेश्चन पढ़ के आए हैं कि किसी भी सदन का न्यूनतम 2 बार तो बुलाना ही बुलाना है। तो न्यूनतम कितनी बार? 2 बार। और 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए? 6 माह, यानी 6 माह से अधिक अंतराल नहीं हो सकता। क्लियर? चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो देखिए, लोकसभा में राज्यों को जो सीटें आवंटित होती हैं वो होती हैं जनसंख्या के आधार पर। आपको अगली वीडियो में हम पढ़ाएंगे परिसीमन आयोग, इसी में हम बताएंगे आपको कि लोकसभा में सीटें आवंटित किस प्रकार होती हैं। भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? देखिए, लोकसभा अस्थायी सदन है, ठीक है, लोकसभा अस्थायी सदन है। इसको हमने बताया था कार्यकाल 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष में भंग होती है, लेकिन बीच में भी राष्ट्रपति भंग कर सकता है, वो भी किसकी अनुशंसा पर, यानी किसके कहने पर भंग कर सकता है? तो आपके पास ऑप्शन है राज्यसभा, चुनाव आयोग, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर मंत्रिपरिषद। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना कवर करते हैं, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो, वेलकम टू सोनू कोचिंग। मैं हूं मुकुल दीक्षित और आज के इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संसद का भाग तीसरा यानी लोकसभा कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने 2 वीडियो कवर किए हैं जिसमें हमने संसद का बेसिक्स मतलब संसद की शुरुआती संरचना पढ़ी है और उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने राज्यसभा कवर किया है। अब ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोकसभा डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले जो पहले 2 वीडियो हैं वो नहीं देखे हैं तो पहले वो 2 वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं लोकसभा। ठीक है, लोकसभा ठीक है, तो संसद का अंग है लोकसभा, मतलब दूसरा सदन या फिर प्रथम सदन है लोकसभा। अच्छा, लोकसभा आर्टिकल 81 के अंतर्गत आता है, मतलब लोकसभा की संरचना का जो वर्णन है वो आर्टिकल 81 में है। ठीक है, इसके बाद लोकसभा के जो दूसरे नाम है अदर नेम्स दूसरे नाम है वो है लोअर हाउस, काउंसिल ऑफ पीपल या फिर जनप्रिय सदन, प्रिय सदन या फिर अस्थायी सदन, ये नाम है लोकसभा के। अच्छा, लोअर हाउस या क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके लिए जो मेंबर बनने की एज है, मिनिमम एज है वो है 25 साल, यानी 25 साल का व्यक्ति लोकसभा सांसद का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, काउंसिल ऑफ पीपल बोलते हैं क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं इनको जनता चुनती है या ये जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए इसको जनप्रिय सदन भी बोलते हैं। अच्छा, दूसरा है अस्थायी सदन। अस्थायी सदन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको 5 साल में भंग होता है, नॉर्मली 5 साल में भंग हो जाती है। ठीक है, 5 साल में ये लोकसभा भंग की जा सकती है। ठीक है, या फिर 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग की जा सकती है। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने बात की लोकसभा के नाम की, एज की। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कि इसके सदस्य कितने होते हैं।
सदस्य कितने होते हैं। तो वैसे ही हम देखेंगे मैक्सिमम यानी अधिकतम सदस्य कितने रह सकते हैं और एट प्रेजेंट वर्तमान में कितने सदस्य हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम जो सदस्य संख्या रह सकती है लोकसभा के लिए वो रह सकती है कितनी, 552। ठीक है, अधिकतम कितने सदस्य रह सकते हैं लोकसभा में, 552 सदस्य रह सकते हैं और अभी वर्तमान की स्थिति में 545 सदस्य लोकसभा में हैं। ठीक है, 545 सदस्य लोकसभा में हैं। अच्छा, इन 545 सदस्य में 543 सदस्य जो होते हैं वो तो इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड माने चुने जाते हैं। ठीक है, और जो दो सदस्य होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। और ये होते कौन हैं, ये दो एंग्लो इंडियन होते हैं, एंग्लो इंडियंस, आंग्ल भारतीय होते हैं। क्लियर। ठीक है, टेन्योर की बात हम कर चुके हैं, इनका टेन्योर कार्यकाल कितना होता है, 5 साल, 5 ईयर्स इनका टेन्योर होता है। क्लियर, चलो आगे चले। अच्छा, इनका चुनाव जो ये 543 मेंबर्स होते हैं, इनका प्रत्यक्ष मतदान होता है, यानी कोई भी व्यक्ति जो 18 प्लस एज का है वो इनको वोट कर सकता है। ठीक है, 18 प्लस एज का व्यक्ति, भारत का नागरिक, इनको वोट कर सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है जो इन्हीं सदस्यों में से बनता है, जिसे लोकसभा अध्यक्ष या फिर स्पीकर बोलते हैं। एक उपाध्यक्ष भी होता है जिसे हम डिप्टी स्पीकर बोलते हैं, डिप्टी स्पीकर बोलते हैं। इसका चुनाव इन्हीं में से होता है, जो सदस्य 543 गए हैं इन्हीं में से एक स्पीकर बनेगा और इन्हीं में से एक डिप्टी स्पीकर बनेगा। यानी अच्छा, शक्तियाँ कौन कौन सी हैं लोकसभा के पास, शक्तियों की बात कर लें। शक्तियाँ तो देखो, साधारण विधेयक पे तो लोकसभा के पास वैसी ही शक्तियाँ हैं जो राज्यसभा के पास हैं। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा मतलब साधारण विधेयक को या तो लोकसभा में लाया जाए या राज्यसभा में लाया जाए, कहीं भी लाया जा सकता है। लेकिन बात की जाए, एक विशेष होता है धन विधेयक, आर्टिकल 110 धन विधेयक आर्टिकल 110। तो इसको केवल और केवल कहाँ लाया जा सकता है, धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, लोकसभा में लाया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा में लाया जा सकता है, धन विधेयक केवल लोकसभा में आएगा। राज्यसभा के पास धन विधेयक पर कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, मतलब अगर राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन रोक लेती है तो धन विधेयक पारित माना जाता है। ठीक है, 14 दिन से अधिक अवधि तक रोक नहीं सकते हैं। अच्छा, 14 दिन से पहले ये लोग सिफारिश कर सकते हैं कि धन विधेयक में ये परिवर्तन कर दिए जाएं। ठीक है, धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक है, ये निर्धारित करता है लोकसभा स्पीकर, अध्यक्ष निर्धारित करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। धन विधेयक लोकसभा में पेश करने से पहले अनुमति लेनी पड़ती है किसकी, राष्ट्रपति की। ठीक है, राष्ट्रपति की। धन विधेयक अगर लोकसभा से पारित हो जाए तो इस पर राष्ट्रपति या फिर राज्यसभा कुछ नहीं कर सकते। क्लियर हुई ये बात। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं संसद से रिलेटेड। ठीक है, ओके। वेलकम टू सोनू कोचिंग, मैं हूं मुकुल दीक्षित और इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संसद टॉपिक से राज्यसभा डिस्कस करेंगे। इसके पहले पार्ट 1 में हमने संसद डिस्कस की है, संसद के अंग डिस्कस किए हैं। अब संसद के अंगों में से हम डिस्कस करेंगे राज्यसभा। क्लियर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं राज्यसभा की। ठीक है, राज्यसभा तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा को बोलते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, राज्यसभा ये आर्टिकल 80 के अंतर्गत आती है। ठीक है, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, आर्टिकल 80 के अंतर्गत राज्यसभा आती है, या फिर राज्यसभा की संरचना आर्टिकल 80 के अंतर्गत आती है। क्लियर। इसके आगे चलें
तो राज्यसभा के दूसरे नाम यानी अदर नेम्स, दूसरे नाम कौन कौन से हैं राज्यसभा को, और कौन कौन से नाम के मतलब दिए गए हैं? तो राज्यसभा को जो नाम दिए गए हैं वो एक है परमानेंट हाउस, परमानेंट हाउस, ठीक है। दूसरा है अपर हाउस, उच्च सदन, अपर हाउस। तीसरा नाम दिया गया है एल्डर्स हाउस, और एक आपके सामने लिखा हुआ है काउंसिल ऑफ स्टेट। क्लियर, ये बात समझ में आई? तो आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक पे। काउंसिल ऑफ स्टेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो प्रतिनिधित्व होता है वो किसका होता है? राज्यों का, यानी स्टेट्स का प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है, राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। दूसरी बात, परमानेंट हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कभी पूर्णतः भंग नहीं होती है, ठीक है, भंग नहीं होती है, ठीक है, ये कभी पूर्णतः भंग नहीं होती है। अपर हाउस क्यों बोलते हैं? उच्च सदन, उच्च सदन, ठीक है, उच्च सदन भी इसको इसीलिए बोलते हैं उच्च सदन या फिर एल्डर्स हाउस, दोनों। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो सदस्य होते हैं उनकी एज, मिनिमम एज कितनी होती है? मिनिमम एज कितनी होती है? 30 ईयर्स। क्लियर, ये बात समझ में आई? एक बार फिर से देख लो। आर्टिकल 80 के अंतर्गत आती है राज्यसभा। राज्यसभा के जो दूसरे नाम है वो है परमानेंट हाउस, यानी ये कभी पूर्णतः भंग नहीं होती है। अपर हाउस या एल्डर्स हाउस, यानी एज, इसमें जो मिनिमम एज होगी वो 30 ईयर्स, यानी 30 साल से पहले का कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट, क्योंकि इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है या फिर ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करें स्ट्रेंथ की, यानी सदस्य संख्या की, सदस्य संख्या, ठीक है। स्ट्रेंथ की बात करें या फिर सदस्य संख्या की बात करें तो मैक्सिमम यानी अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, और एट प्रेजेंट यानी वर्तमान में इसमें सदस्य संख्या कितनी है। क्लियर, तो मैक्सिमम जो सदस्य संख्या हो सकती है वो हो सकती है 250, ठीक है, और वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो कितनी है? 245, ठीक है, वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो कितनी है? 245। अब इन 245 में से कैसे बटे हुए हैं? तो हम लिख सकते हैं 233 प्लस 12, ठीक है, 233 प्लस 12। अब ये 233 ये सदस्य आते हैं आपके कहाँ से? 233 सदस्य आते हैं स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आते हैं। और ये जो 12 सदस्य हैं ये नॉमिनेटेड होते हैं, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। अच्छा, इनका जो चुनाव होता है, इलेक्टेड होते हैं ये मेंबर, इलेक्टेड होते हैं, तो इनका जो चुनाव होता है वो होता है अप्रत्यक्ष, मतलब जिनमें हर व्यक्ति वोट ना कर सके, ठीक है, एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान होता है, ठीक है, हर व्यक्ति वोट नहीं कर सकता है इनको, ठीक है। तो बात इतनी समझ में आई। अच्छा, इसको हमने अभी बोला था परमानेंट हाउस बोलते हैं, यानी ये पूर्णतः कभी भंग नहीं होती है, ठीक है, परमानेंट हाउस बोलते हैं यानी पूर्णतः कभी भंग नहीं हो सकती। तो इसके बाद कर लेते हैं टेन्योर यानी कार्यकाल की, कार्यकाल। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 6 ईयर्स, 6 ईयर्स, 6 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। दूसरी चीज, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होते हैं,
मतलब दोबारा से चुने जाते हैं। क्लियर? 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में दोबारा से चुने जाते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बात करें राज्यसभा के अध्यक्ष की। प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा, अध्यक्ष। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपराष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में ही प्राप्त होता है। क्लियर? ठीक है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अच्छा, इसकी बात कर लें विशेष शक्तियों की, यानी राज्यसभा के पास कौन सी विशेष शक्तियां हैं। विशेष शक्ति, तो राज्यसभा के पास एक विशेष शक्ति है कि ये अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा कर सकती है और केवल राज्यसभा कर सकती है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। जैसे IAS हुआ, IPS हुआ या फिर IFS हुआ, इनका सृजन केवल राज्यसभा कर सकती है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे लोकसभा। थैंक यू। वेलकम टू सोनू कोचिंग। मेरा नाम है मुकुल दीक्षित और आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग संसद के क्वेश्चंस कवर करेंगे। इससे पहले हमने 3 वीडियो कवर किए हैं संसद पार्ट से, तो पहले आप वो वीडियो देखें, इसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संसद के अपर हाउस को जाना जाता है राज्यसभा के नाम से। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। गलत है ये। ठीक है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, तो ये सही है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, ये गलत है। कुछ नहीं, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। तो एक राज्यसभा चुनाव के लिए किसी भी प्रत्याशी की आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो राज्यसभा हो या लोकसभा, दोनों में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। क्लियर? आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? तो राज्यसभा की अध्यक्षता की जाती है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, जो कि ना लोकसभा का सदस्य होता है ना ही राज्यसभा का। तो आंसर क्या होगा? राज्यसभा, यानी राज्यसभा की सदस्यता अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कोरम संख्या कितनी होती है? तो कोरम संख्या मतलब बैठक होने के लिए आवश्यक उपस्थित सदस्यों की संख्या होती है कुल सदस्यों का 1/10। तो देखो ऑप्शन नंबर सी है, कुल सदस्यों की संख्या का 1/10। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में गणपूर्ति या कोरम के लिए निर्धारित संख्या क्या है? राज्यसभा में गणपूर्ति या कोरम के लिए, तो देखो राज्यसभा में टोटल मेंबर्स हैं 245। ठीक है, इसका 1/10 24.5 यानी कितने सदस्य होने चाहिए? 25 सदस्य। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसको हम पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में कि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है और साधारण विधेयक तो 6 माह तक। 6 माह तक। क्लियर? 6 माह तक। इसके बाद विधेयक पारित माना जाता है। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसको भी हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया है कि संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल 6 माह है। 6 माह से
अधिक नहीं होना चाहिए और एक साल में कम से कम 2 सत्र होने चाहिए। ठीक है, एक साल में कम से कम 2 मीटिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी, 6 माह। क्लियर। आगे देखें, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। ठीक है, ये होते हैं, आपको एक टर्म याद करना है, CLASS। ठीक है, सी को छोड़ दें, एल से होगा लिटरेचर यानी साहित्य से। ठीक है, ए से होगा आर्ट यानी कला से। अब कला में खेल भी आ जाते हैं। एस से होगा सोशल सर्विस यानी समाज सेवा। ठीक है, समाज सेवा। एस से होगा साइंस यानी विज्ञान के क्षेत्र से। और एक होता है पत्रकारिता के क्षेत्र से। ठीक है, पत्रकारिता। तो इन क्षेत्र से राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। ठीक है, अगले देखो, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो देखो, लोकसभा सदस्यों की जो मैक्सिमम संख्या है वो है 552, लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य बैठते हैं? 545 सदस्य। ठीक है, क्लियर। आगे देखो, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छित व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छित व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो देखो, लोकसभा को क्या बोलते हैं? लोअर हाउस। ठीक है, इसमें सदस्य बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 25 वर्ष, यानी 25 वर्ष की अगर आप आयु पूरी कर चुके हैं तो आप लोकसभा सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? तो अभी पिछला क्वेश्चन पढ़ के आए हैं कि किसी भी सदन का न्यूनतम 2 बार तो बुलाना है। तो न्यूनतम कितनी बार? 2 बार। और 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए? 6 माह, यानी 6 माह से अधिक अंतराल नहीं हो सकता। क्लियर। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो देखिए, लोकसभा में राज्यों को जो सीटें आवंटित होती हैं वो होती हैं जनसंख्या के आधार पर। आपको अगली वीडियो में हम पढ़ाएंगे परिसीमन आयोग, इसी में हम बताएंगे आपको कि लोकसभा में सीटें आवंटित किस प्रकार होती हैं। भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? देखिए, लोकसभा अस्थायी सदन है। ठीक है, लोकसभा अस्थायी सदन है। इसको हमने बताया था कार्यकाल 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष में भंग होती है, लेकिन बीच में भी राष्ट्रपति भंग कर सकता है, वो भी किसकी अनुशंसा पर, यानी किसके कहने पर भंग कर सकता है? तो आपके पास ऑप्शन है राज्यसभा, चुनाव आयोग, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर मंत्रिपरिषद। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना कवर करते हैं, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।